नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सब अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ। क्या आपने आज फिर न्यूज़ देखी या नहीं देखी? आपको पता चल जाता कि दुनिया में क्या हो रहा है। ईरान, अमेरिका, इजराइल, इन देशों में क्या चल रहा है, कितने लोग मारे थे, लगभग 12,000, है ना। तो आज इन्हीं चीज़ों पे मैं आपको 4 लाइनें बोल के बताऊँगा और फिर आप मुझे बताना कि ये लाइनें कहाँ सबसे ज़्यादा फिट बैठती है। कि चंद गज की शहरियत किस काम की, कि चंद गज की शहरियत किस काम की, जब उड़ना आता है तो ये छत किस काम की। कि चंद गज की शहरियत किस काम की, जब उड़ना आता है तो ये छत किस काम की। अगर तुम्हें चेहरे बदलने का है शौक, अगर तुम्हें चेहरे बदलने का है शौक, तो फिर तुम्हारी ये असलियत किस काम की। जी हाँ दोस्तों, तो क्या समझे आप इससे? जी हाँ दोस्तों, आज आपका ये जानना जरूरी है कि युद्ध करने से किसका फायदा होता है और किसका नुकसान होता है। तो दोस्तों, नुकसान होता है आम जन का, जो पब्लिक होती है, क्योंकि वहाँ पे रोजगार खत्म हो जाता है, वहाँ पे शिक्षा खत्म हो जाती है और वहाँ पे संचार के सारे साधन ठप हो जाते हैं। इसके अलावा भुखमरी की स्थिति हो जाती है, क्योंकि बाहर से जो फूड सप्लाई चेन होती है वो टूट जाती है, जिससे महंगाई में बहुत अधिक बढ़ोतरी होती है और जनता बोझ के तले दब जाती है। और आपको पता है कि बाहर से किसी भी तरह की जो खाने की आपूर्ति है वो रुक जाती है। तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ता है वो जनता पे पड़ता है और जनता इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ कि युद्ध से अगर किसी को फायदा होता है तो वो होता है जो संपन्न देश होते हैं, वो जो देश जिस देश पे अधिकार करता है उस देश की प्राकृतिक संपदा को वो पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेता है। जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला किया, तो किसने किया? क्योंकि जो वेनेजुएला है उसके पास विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है और अगर अमेरिका को वो तेल भंडार बेच जाता है तो वो दुनिया को सस्ते दामों पे अपना तेल बेच सकता है। अभी आपको पता है कि हमारे देश के बारे में बात करूँ तो इंडिया भी रशिया से तेल खरीदा था थोड़ा टाइम पहले। तो अब अमेरिका चाहता है कि वो अमेरिका से सस्ती कीमतों पर तेल खरीदे और रशिया से अपना व्यापार कम करे। तो ये एक कूटनीतिक चाल हो जाती है दोस्तों। इसको समझने के लिए हमें बहुत डीप जाना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में, देशों के बीच में क्या जो व्यापार की नीतियां हैं और क्या चीज़ें हैं। और पर मैं आपको एक नॉर्मल वे में बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी युद्ध के दौरान होता है तो वहाँ की जो लोकल जो पब्लिक होती है उसको होता है, और जो सैनिक जो हताहत होते हैं उनके परिवार को होता है, क्योंकि वो जो बंदा युद्ध में चला गया वो तो वापस नहीं आता दोस्तों। और ये बात आपको समझनी चाहिए कि युद्ध से किसी का फायदा नहीं होता। बस जो बड़ी कुर्सी में जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने कभी उनको तो युद्ध करना नहीं है, उनको सिर्फ आदेश देना है कि भैया तुम जाके युद्ध कर लो और जो है उसको मार के ले आओ, उस देश को जाके जीत लो। युद्ध करने जाता कौन है? युद्ध करने जाता है एक देश का जो एक नॉर्मल आदमी होता है, जो एक सैनिक होता है, वो युद्ध करने जाता है। तो फिर आपको पता है कि युद्ध करने से अगर किसी का कुछ जाता है तो वो सैनिक का जा रहा है। हाँ, ये बात है कि बाद में आप उनको मेडल दे दोगे, वो सब दे दोगे, लेकिन जो बंदा इस देश से चला, जो बंदा अपने परिवार का पेट पाल रहा है, मान लो जो बंदा 6 बंदों को, एक आदमी की फैमिली में 6 लोग हैं, लेकिन अगर मान लो वो एक अकेला बंदा है, वो उसको भी अगर उसने मान लो उसने अपनी जो है देश के लिए अपनी कुर्बानी दी तो उसके परिवार की तो स्थिति खराब हो जाती है। हाँ, पर आप उनको फिर राष्ट्रीय सम्मान देते हो, वो सारी चीज़ें देते हो, और आज भी हालत आपको जो जाके देखोगे ना, जो शहीद होते हैं उनके परिवार से आप एक बार जाके मिलना कि वास्तव में क्या कंडीशन है, आपको पता चल जाएगी। मैं किसी पे कोई तंज नहीं कस रहा, पर बात वही है। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ ये है कि जब भी कोई देश किसी देश पर आक्रमण करता है तो सबसे पहला काम होता है उस देश के संसाधनों पर कब्जा करना। जिस देश में सबसे बढ़िया संसाधन होते हैं वो उनके सबसे बड़ा हथियार होता है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। वो चीज़ है। अब जिस देश के पास ताकत है वो सबसे पहले देखेगा कि इस देश में क्या क्या खनिज और क्या क्या संसाधन मौजूद है, मुझे इस चीज़ पर कब्जा करना है। जैसे गैस, आपको पता क्या, कच्चा तेल है, गैस जो अपनी जमीन के अंदर होती है, गैस के भंडार मिलते हैं कई जगह, उससे नेचुरल गैस होती है, उससे आप एलपीजी वगैरह, फिर बाद में उसको फिल्टर से प्रोसेस अलग अलग हो जाता है। तो वो चीज़ है। तो ये चीज़ है युद्ध की सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उसमें जो जाता है वो आम इंसान का जाता है। नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता, नेता कुछ नहीं करते, बस वही बात है, वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं और आपको युद्ध का ऑर्डर देते रहते हैं। तो ये बात है दोस्तों कि युद्ध अच्छी चीज़ नहीं है एक नॉर्मल इंसान के लिए, जो कि एक नॉर्मल लाइफ चाहता है, जो कि अच्छी ज़िंदगी चाहता है, जो चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे से रहे, जो चाहता है उसकी फैमिली अच्छे से रहे, वो कभी युद्ध नहीं चाहता। युद्ध चाहती है सरकारें, बस वही है। जय हिंद दोस्तों।